हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग एंड वेलकम टू अ न्यू ग्रॉसरी व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपनी क्विक ग्रॉसरी। आई थिंक मंथली ग्रॉसरी। असल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे घर पे पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हमने सोचा ग्रॉसरी करने चलते हैं और साथ में एक अच्छा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आधे साथ ही मैंने अपनी ट्रॉली निकाली और चीज़ें पिक करना शुरू कर दी थी। लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी हम लोग मेट्रो पे ही आए थे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। मेट्रो पे इंटर होते ही सबसे पहले जो सेक्शंस होते हैं उन रैक्स पे बस यही धोला धुलाई वाला सामान होता है। मीन्स के थोड़े बोरिंग सेक्शन होते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेक्शन आ जाते हैं, ख़ासतौर पे मेरे फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर स्नैक्स की और फ्रोज़न आइटम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो इंटर होती ही पहले पहले मैंने ट्रॉली में ये सारी चीज़ें डाली थी, जिसमें फ़िनाइल की 2-3 बोतल्स मैंने डाल ली थी और ग्लास क्लीनर था, वॉशरूम क्लीनर था। लेकिन इसमें मेट्रो में ये होता है, अगर आप 3 पीसेस से ज़्यादा ले रहे हो तो ये फिर आपको प्रमोशन में देते हैं, लाइक बल्क में मिलता है। फिर मतलब कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 250 है तो फिर वो तकरीबन अगर आप 3 लोगे तो वो 200 हो जाएगी। तो इसी तरह डिफरेंट किस्म के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है, अगर आप 3 लोगे तो क्या प्राइस हो जाएगी और अगर आप 1 लोगे तो क्या है, अगर आप 6 पीसेस ले रहे हो तो क्या प्राइस हो जाएगी। तो इसीलिए मैं 3 ले लेती हूँ, फिर वो यूज़ भी हो जाती हैं और प्राइस भी हमें उसमें कम पड़ जाती है। और हॉनेस्टली शॉपिंग करते हुए लगता है कि हर चीज़ ही ज़रूरी है, ये भी ले लेना चाहिए, वो भी ले लेना चाहिए। अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लेमन मिक्स में या साबुन में ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाई थी, बस एक ही उठाया था। लेकिन फिर भी इंसान को लग रहा होता है ये भी ले लेना चाहिए, वो भी ले लेना चाहिए। घर वाले कह देने के पैसे बचा के रखने ने, तो फिर आ जाता है ये मार्ट। अगर मार्ट पे इंसान आए ना तो उसके माइंड में अगर होगा कि मैंने एक चीज़ लेनी है, सर्फ लेना है, तो उसके साथ आगे 2 किस्म की और चीज़ें भी उसे नज़र आ जाएंगी, वो भी पिक कर लेगा। इसी तरह ये मार्ट वालों का काम चल रहा है, क्योंकि अगर मेरे माइंड में 3-4 चीज़ें होंगी ना तो फिर मुझे यहाँ पर नज़र आएंगी और चीज़ें, और मैं कहूँगी हाँ मुझे तो ये भी चाहिए था और मुझे तो ये भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो फिर जी आ गया था स्नैक्स का सेक्शन। यहाँ से मैंने पॉपकॉर्न्स लिए थे, क्योंकि ये मेरे फेवरेट पॉपकॉर्न्स हैं, कैरामल पॉपकॉर्न। और फिर मैंने लिया था जी यहाँ से सॉस, पेरी पेरी सॉस की बहुत हाइप क्रिएट है और मुझे नहीं था पता मैं कौन सी लूँ, लेकिन यहाँ पर आ रहा था हॉट, एक्स्ट्रा स्पाइसी और था माइल्ड, बट आई पिक नैंडोज माइल्ड पेरी पेरी सॉस बिकॉज आई प्रेफर फ्लेवर्स विद जस्ट अ हिंट ऑफ स्पाइस, नॉट टू हॉट, बिकॉज मुझे इतना मिर्ची लगती है, इतनी ज़्यादा मैं बिल्कुल स्पाइसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद 2 बेसिक आइटम जो कि हर घर के बेसिक और इम्पोर्टेंट आइटम है, केचप एंड मायोनीज़, वो मैंने पिक कर लिए थे। इवन कि केचप मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था। और बिरयानी मसाला, द मोस्ट फेवरेट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मसाला ऑफ एवरी घर एंड आई ऑल्सो पिक्ड सम फिश मसाला, परफेक्ट फॉर कमिंग सीज़न। सर्दियों में मछली तो बननी ही है। और उसके बाद आ जाता था जी नमक। यार आई रियली वांट टू अवॉइड दीज आयोडाइज्ड और रिफाइंड नमक, मुझे वो मतलब कि खालिस नमक चाहिए होता है, लेकिन मैं हर स्टोर पे ढूंढती हूँ लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी। दैन फिर मुझे बस यही रिफाइंड और यही आयोडाइज्ड ही पिक करना पड़ता है। तो उसके बाद ऑयल वगैरह लिया था हमने। और इसमें मेट्रो में एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर ये अपनी सारी की सारी दालें और सारी जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेट्रो ने अपना भी एक जुगाड़ चलाया हुआ है कि इनकी हर चीज़ का ही ब्रांड है। इवन कि ये हम लोग जो स्पंज लेते हैं बर्तन धोने वाला, उसमें भी इन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। इनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है, तो फिर उसमें इन्होंने प्रमोशन भी लगाई हुई थी। अगर आप लोग ये वाला छोड़ के मेट्रो का अपना लोगे तो इस पर आप लोगों को ऑफ मिलेगा, इतने का मिलेगा, मीन्स कि काफ़ी सस्ता होता है दूसरे ब्रांड से। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी, चावल दालें डिफरेंट किस्म की, जो कि अच्छी प्राइस में दे रहे थे। ये कि आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से जितना भी लेना है वो डाल के। ये तो इनका शुरू से ही काम चला रहा है कि ये इनके इस तरह के कंटेनर्स होते हैं, इसमें ये अपनी मर्ज़ी से डाल लो जितना भी आपने लेना है। और यहाँ से मैंने काफ़ी किस्म की चीज़ें ली थी, जिसमें डिफरेंट किस्म की दालें थी, गुड़ था, चीनी, शक्कर वगैरह था। और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेट करवा के टैग लगवा के हम लोग चले गए थे फ़्रोज़न वाले सेक्शन में। मेट्रो का फ़्रोज़न सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत। यहाँ पर आपको वाइड रेंज मिलेगी हर किस्म के फ़्रोज़न आइटम की। और कैनेंस की जो टेस्ट है ना यार, वो इस चीज़ में टॉप का है। मुझे लगता है कि कोई दूसरा ब्रांड इसको बीट नहीं कर सकता।
तो मैं ज़्यादातर बस यही लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक दो चीज़ें और भी ली थी। वैसे मैंने इनका ये ठंडर फिले कभी ट्राई नहीं किया, तो इस दफ़ा मैंने कहा इसको भी ट्राई करते हैं। और ये टॉपिंग भी ली थी मैंने, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वैसे मैं इनके टेंडर पॉप्स लेती हूँ केनेन्स के, जो कि हमारी पूरी फैमिली के मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। और मेट्रो में तो यहाँ पर फ्रोज़न फ्राइज़ की भी वाइड रेंज होती है, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की कंपनी के होते हैं, लेकिन मैंने मेट्रो का ओरिजिनल लिया था। ये प्राइस में भी कम होते हैं और होते भी क्रिस्पी हैं। इसके साथ ही ऊपर फ्राइज़ इसमें आई थिंक डबल हो जाते हैं प्राइस में। तो ये वाला मैं लाजमी लेके जाती हूँ, तो यहाँ से इवन कि अभी मेरा एक पैकेट पड़ा हुआ था फ्रिज में, लेकिन फिर मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि हमारे घर फ्राइज़ बहुत बनते हैं। तो फ्रोज़न वाला बाकी का जो सेक्शन था वो थोड़ा आगे था, और इसके साथ ही मैं पीछे ये वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेक्शन था। इसमें मैंने ये वाटरमेलन लिया था, लेकिन फिर उनके स्टाफ ने मुझे बोला कि आप ये ले रहे हो, ये रेड होगा अंदर से, लेकिन इसका टेस्ट जो होगा वो इतना ख़ास नहीं होगा, ये टेस्टलेस टाइप होगा, माइल्ड सा टेस्ट होगा, तो आपकी मर्ज़ी अगर आपने लेना है तो फिर मैंने ये वापस कर दिया था। फिर मैं वापस आ गई थी फ्रोज़न में। तो यहाँ से मैंने पिक की थी जी ये 2 kg स्ट्रॉबेरीज़ और मैंगो। जो स्ट्रॉबेरी से पहले मैं ओपा की लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये ऑप्शन भी मिल रहा था, तो मैंने कहा इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं, और ये उससे ज़्यादा सस्ती भी थी। तो फिर इस दफ़ा मैंने ये 2 kg ले ली, और साथ में मैंने मैंगो ले लिया था, हाफ़ kg था ये आई थिंक। इस दफ़ा मैंने कहा था कि फ़्रोज़न की मैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेके जाऊँगी, ताकि हमें आइडिया हो कौन सी अच्छी है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो भी सारी मैं लेके जाया करूँगी। तो वैसे मैं समोसा घर में भी बनाती हूँ, फ्रोज़न समोसा, मिनी समोसा होते हैं जो कि बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो यहाँ से ही ले लेते हैं, ये देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। और उसके बाद आ गई थी जी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रोज़न आइटम ऑफ आवर फैमिली। यार ये इतनी कोई हमारी फैमिली की फेवरेट है ना, टेंडर पॉप्स बहुत ज़्यादा हमारे घर में बनते हैं, और ये मैंने बड़ा फैमिली पैक लिया था। उसके बाद मैंने विंग्स ली थी, ये मैं विंग्स पहले भी खाती रहती हूँ, बहुत मज़े की होती हैं। अभी मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई नहीं की, तो इस दफ़ा मैंने ये ली थी, और साथ में फ्रोज़न पराठे लिए थे, बटर और क्रीम्स वगैरह ली थी। मुमताज़ का ये वाला बटर मैंने एक दफ़ा रैंडम यहाँ से पिक किया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैंने इससे पास्ता, स्टेक, हर चीज़ बना के देखी है, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद बेकरी आइटम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन अब मैं थोड़ा अच्छी तरफ आ रही थी तो फिर मैंने ये एक मल्टी ग्रेन ब्रेड ली थी, क्योंकि बाकी जो बिस्किट और डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा थी, तो वो मैंने अवॉइड की थी। बस यही लिया था, मल्टी ग्रेन ब्रेड। और फिर मैंने एक वो भी ले लिया था केक मिक्स, के घर में ट्राई करेंगे कैसा बनेगा। उसके बाद चिकन पाउडर, ये मुझे बहुत ज़रूरत होता है, हर चीज़ में मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ। एक पास्ता का पैकेट लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे पास्ता के पैकेट्स। तो ग्रीन टी ली थी, नेशनल वाला जाम मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी भाई, मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा था और मुझे लेना था। फिर ये पता नहीं मैंने कौन सा उठाया था, अब चेक करेंगे कि ये कैसा निकलता है। उसके बाद ये मैंने पीनट पिक लिया था, एक जो मेरे घर में हर वक्त पड़ा होता है, कोई ना कोई बिस्किट का डब्बा, ताकि कोई भी मेहमान आ जाए तो अचानक से टी के लिए। और निम्को, लेस वगैरह सब कुछ पड़ा था, तो फिर मैंने बस एक पीनट पिक ही लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये स्नैक के सेक्शन से बच्चों की ट्रीट के लिए ढेर सारी चीज़ें ली थी, बिकॉज आई ऑलवेज मेक श्योर टू स्टॉक अप ऑन दीज एसेंशियल्स, क्योंकि मेरे घर में एक बच्ची है और यू नेवर नो व्हेन यू ऑल नीड दैम। भाई वाकई यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी उसको कोई भी किस्म का दौरा पड़ सकता है। भाई मुझे ये चाहिए और ये दो मुझे। तो उसके बाद यहाँ से मैं ढेर सारे टिशू लेके जाती हूँ। एक तो मुझे टिशू घर में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि अगर 3 चीज़ें लोगे या उससे ज़्यादा लोगे तो फिर आपको इसकी प्राइस थोड़ी कम पड़ जाती है। और टिशू डेली बेसिस पे यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और रोज़ पेटल के टिशू बहुत अच्छे हैं। मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए, लेकिन फिर मैं वापस रोज़ पेटल पे ही आती हूँ। इन जैसा टिशू यार कोई नहीं है। तो टिश्यू मैंने 5-6 पिक कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट चिप्स ढूंढ रही थी, वो मुझे चाहिए थे, बट मुझे ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिले। तो जाते जाते मुझे लगा कि एक सर्फ़ और उठा लेना चाहिए, तो मैंने वो भी उठा लिया था, क्योंकि सर्फ़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास, तो उसमें तो यू नो गाइस के हर वॉश पे आप लोगों को न्यू यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा लेना पड़ता है। तो तकरीबन हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट। 2-3 चीज़ें जो मेरे माइंड में थी, एक डार्क सोया सॉस थी वो भी रह गई थी, एक डार्क चॉकलेट चिप्स थे वो भी रह गए थे, लेकिन मुझे काफ़ी ढूंढने के बावजूद वो नज़र नहीं आए। तो बस फिर मैंने सोचा कि बस जाते हैं, अब एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हमें रात के 10 बज गए थे। और अक्सर यहाँ पर काउंटर पे भी रश होता है, बिलिंग काउंटर पर, तो फिर वहाँ पर भी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर हमसे पहले भी एक ट्रॉली थी, उसमें भी काफ़ी सामान था। उसके बाद हमारी बारी आई, तो फिर हमने सारा सामान का बिल करवाया।
और मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये मेट्रो कार्ड। ये मेट्रो कार्ड अगर आप लोग यहाँ पर शॉपिंग करवाने आते हो तो आप लोगों को भी लाजमी बनवा लेना चाहिए। तो इसका यूज़ कुछ इस तरह से है कि जितनी की भी आप शॉपिंग करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 की शॉपिंग की तो आपके मेट्रो कार्ड में 10,000 पॉइंट्स डल जाएंगे। मतलब कि अगर जितनी भी शॉपिंग होगी 1 रुपये के बदले में आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन मैं ये तो पूछना भूल ही गई कि कितने पॉइंट्स के बदले में कितने पैसे होंगे। आई थिंक 40,000 की शॉपिंग के साथ आपको 1200 का ऑफ मिलता है यहाँ पर। तो नॉट बैड, कुछ तो मिल ही रहा है। तो बस मुझे कार्ड कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है। अब मैं यहाँ पर ग्रॉसरी करने आई हूँ तो मैंने यहाँ का कार्ड बनवा लिया है। जब मैं लाहौर थी तो वहाँ पर मैं इम्तियाज़ पर जाती थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो मेरा वहाँ का भी कार्ड था। तो बस इतना ज़्यादा ये ऑफ़ नहीं देते इसमें। इनका इस टाइप ही है कि ये पॉइंट्स देते हैं और वो पॉइंट्स रिडीम करने होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये आपके पॉइंट्स रिडीम नहीं होंगे। जब आप दोबारा शॉपिंग करने आओगे वो पॉइंट्स आपके तब रिडीम होते हैं। मींस के होता वही 40,000 पे 1200 का ऑफ़ है। लेकिन इम्तियाज़ का कुछ इस तरह था कि वो डिफरेंट आइटम्स होती थी जिन पर आपको पॉइंट्स मिलते थे, हर चीज़ पर आपको पॉइंट नहीं मिलते थे वहाँ पर। सारी चीज़ें हमारी हो गई थी स्कैन और बस बिल प्रिंट होने लग पड़ा था हमारा। और हाय अल्लाह, जब बिल देखा तो दिल का हाल आपको नहीं बता सकती। बस समझ लें कि वॉलेट क्राइंग और हर्ट डाइंग। जस्ट किडिंग यार, इतना नहीं बना था बिल। वैसे हम लोग यही सोच रहे थे कि लास्ट टाइम के हाफ था। तो बस फिर बिल शिल करवाने के बाद हम लोग निकल चुके थे गाड़ी तक सामान लेके जाने के लिए। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले इतना हसीन मौसम था, इतना हसीन कि मैं बता नहीं सकती। इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़। ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश होने लगी है, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। तो मैं उधर ही पार्किंग में आसपास घूमने लग पड़ी थी जब तक कि हेल्पर ने हमारा सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। तो बस गाइस, सारा सामान गाड़ी में रखवाने के बाद आ गए थे घर। तो आई होप कि ये छोटू सा ग्रॉसरी व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।